नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और सामने आप देख रहे हैं इस पार्कवे जो कि अपने रेडी टू मूव पोजीशन पे आ चुका है। ऑलरेडी फैमिली शिफ्ट कर चुकी हैं। नियर बाय शहीद भगत सिंह पार्क है सामने। कॉर्नर का प्लॉट होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा लुक भी देता है। साथ में आप देख रहे हैं गोदरेज का पाम रिट्रीट, जिस पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। ये फेज़ 1 अभी लॉन्च होगा कुछ समय बाद। तो ये आप सामने देख रहे हैं लो राइज अपार्टमेंट है गोदरेज में। हाई राइज का कॉन्सेप्ट भी है, लो राइज प्लस हाई राइज का कॉन्सेप्ट मिलता है। सेकंड आ जाता है आपका ये समृद्धि लग्जूरिया। फेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है और फेज़ 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इसका मेन एंट्रेंस है। तो जानेंगे कि कब खरीदना चाहिए घर, कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इस वीडियो के एंड में एक अच्छी सी डील भी लेकर आया हूँ आपके लिए। जैसा कि मैं हर बार आपके लिए कोई ना कोई खास डील लेकर आता हूँ, तो चर्चा करेंगे उस पर भी। तो उससे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में एंटर करना चाहते हैं, तो बहुत आसान है घुसना, बट निकलना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मैं क्यों बता रहा हूँ मुश्किल, क्योंकि हम सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट नहीं चुनते। हमें डर होता है कि प्री लॉन्च में बिल्डर बना पाएगा नहीं बना पाएगा, एंड तक प्रोजेक्ट जाएगा या नहीं जाएगा। तो मेन पॉइंट वही आ जाता है कि जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आपको प्री लॉन्च में ही लेना होता है, जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि सामने आप देख रहे हैं गोदरेज के जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिला है और भी आगे भी मिलेगा। क्योंकि गोदरेज का ब्रांड एक अच्छा ब्रांड है, अपने कस्टमर को निराश नहीं होने देता। क्योंकि उसकी किसी भी प्रोजेक्ट में यूनिट उठा के देख लो, कुछ लिमिटेड या सोल्ड आउट ही मिलेगा। एटीएस का सामने आप देख रहे हैं, एटीएस का ली ग्रैंडियोज़े का इसके बिल्कुल अपोजिट साइड है, ये पाइस हाईवे है। एलडी को सामने आप देख रहे हैं। एलडी को एक ऐसा बिल्डर है जो कि अपने 35 से 40 सालों में काफ़ी अच्छा खरा उतरा है। ये टाटा का भी प्रोजेक्ट है, पहली बार आया है टाटा। और जैसे मैं बता रहा था, एटीएस का ली ग्रैंडियोज़े काम पता नहीं कब से रुका हुआ है, चल रहा है, क्या है स्थिति अभी कुछ आइडिया नहीं है इसकी। तो ये है गोल्फ लिंक एरिया, जो बेनिफिट मिलेगा प्रतीक कैनरी को और मिलेगा एलडीको को, टाटा को, इस पर्टिकुलर गोल्फ कोर्स का, और एटीएस लीग रेंडेजो को भी मिलेगा। तो मैं बता रहा था आपको कि इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो प्री लॉन्च में करना होता है, क्योंकि रेट अच्छे मिल जाते हैं। बिल्डर अगर अच्छा करेंगे, लेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। बिल्डर अगर ले लेंगे आप कोई ऐसा कि या फिर किसी झांसे में आ जाएंगे, तो दिक्कत हो जाती है कि बिल्डर काम कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये तो रही इन्वेस्टमेंट की बात। और दूसरी चीज़ एंड यूज़र की, कि एंड यूज़र को प्रॉपर्टी में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब एंटर करना चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए। तो एंड यूज़र का मैं आपको बता देता हूँ। सामने आप देख रहे हैं प्रतीक कैनरी। एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप परचेज करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपके आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि आप सामने चीज़ें देख कर लेते हैं। क्योंकि उस टाइम में पोजीशन ये आ जाती है कि या तो रेडी टू मूव लेंगे प्रॉपर्टी आप, या फिर 1-2 महीने या फिर 6 महीने के अंदर अंदर जो डिलीवर्ड हो रही है उस प्रॉपर्टी को लेंगे। क्योंकि एंड यूज़र में आपको उसमें रहना होता है, ठीक है। क्योंकि एंड यूज़र की कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी उठा लो, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती, क्योंकि वो आपको यूज़ करनी होती है। तो ये रही एंड यूज़र की बात, कि कैसे आपको किसी भी प्रॉपर्टी में एंड यूज़र पर्पज़ से जाना होता है। क्योंकि इसमें बेनिफिट क्या मिल जाता है आपको, बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप अपनी यूनिट को देख सकते हैं, जा सकते हैं, उसमें घूम सकते हैं। अब यहाँ पे आती है कि एंड यूज़र को जी कैसे यूनिट लेनी पड़ेगी, कि मार्केट में कभी चीज़ें सस्ती भी आ जाती हैं और बिल्डर के थ्रू थोड़ी-सी चीज़ें महँगी मिलती हैं। बट मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप अगर एंड यूज़ पर्पज़ से ले भी रहे हैं, तो चीज़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें देख कर, सोच समझ कर लेनी होती है, सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़कर लेनी होती हैं। सारे उसमें जो लिखे होते हैं कि पेमेंट प्लान क्या रहेगा, क्या उसके अंदर करके देंगे, क्या सामान लीज़, रेंट, जीएसटी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए होती हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने से पहले। क्योंकि प्रॉपर्टी परचेज़ करते टाइम हम सिर्फ़ प्रॉपर्टी देखते हैं, उसकी चीज़ों को नहीं देखते, जो कि हमें बाद में बहुत परेशान करती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में घुसना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल। उसी तरीके से मैं अपने कस्टमरों को बिल्कुल पहले से ही एडवांस में सारी चीज़ें क्लियर करके चलता हूँ, क्योंकि उसमें बाद में प्रॉब्लम आती है कि सर आपने ये नहीं बताया। तो अगर आप बिल्डर के थ्रू डायरेक्ट एंड यूज़र पर्पज़ से ले रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप ये लगा लो कि अपना कोई फ्लैट सेल करना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं रीसेल में डील नहीं करता हूँ। सिर्फ़ फ्रेश बिल्डर के साथ अगर आप लेना चाहते हैं या फ्रेश यूनिट लेना चाहते हैं, उस केस में आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। रीसेल में मान लीजिए कि मैं उस केस में हेल्प करता हूँ, मान लीजिए किसी पर्सन को इमरजेंसी में एग्ज़िट करना है, या फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सकता किसी कारणवश, या पैसों की कमी है, कुछ भी ऐसे रीज़न जहाँ पर वो एज़ अ इन्वेस्टर ना हो, तो उस केस में क्या है कि हम हेल्प कर देते हैं। हमारे जो करंट कस्टमर है, उनको बेनिफिट भी मिल जाता है और उनको सामने वाले को यूनिट भी सेल हो जाती है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि एलडीको की बात, क्योंकि एलडीको एक अच्छा बिल्डर है, गोदरेज की तरह नाम है इसका भी, बैकग्राउंड अच्छा है, प्रोजेक्ट सभी डिलीवर्ड करके दिए हैं, और एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं उठाता, कुछ ही प्रोजेक्ट उठाता है। तो सामने आप क्रिकेट स्टेडियम जो मैंने अभी आपको यूनिट दिखाई, उसमें
टावर में एक ये लगा लीजिए 6 फ्लोर पे फेज़ 2 में एक यूनिट अवेलेबल है रीसेल के लिए। जो बिल्डर का अप्रोक्स जैसे मैंने बताया आपको कि इमरजेंसी में किसी को एग्ज़िट करना है तो उसी केस में आपको मैं हेल्प करता हूँ। तो वही है कि एलडीगो में एक 1155 6 फ्लोर पे फेज़ 2 में यूनिट आई हुई है। तो वैसे बिल्डर का प्राइस है पेपर अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 9,000 रुपये बीएसपी प्लस अदर चार्जेज। रीसेल में आपको वही 8 से साढ़े 8,000 के बीच में मिल जाती है। तो जैसा आप सामने देख रहे हैं एटीएस का पायस, हाइडवे और ऑर्चिड। तो ऑर्चिड का काम आप देख लीजिए, अभी का स्टेटस है ये रिसेंट। तो ऑर्चिड भी काफ़ी तेज़ी से काम अभी आप देख रहे हैं होता हुआ। थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है तो टाइम तो लेगा ही प्रोजेक्ट। तो ये है कि इसमें आपको अच्छी चीज़ क्या है, बड़े साइज़ मिल जाते हैं। 2350 और 3200 साइज़ है। अगर किसी को बड़ा साइज़ चाहिए और 3 साल 4 साल वेट कर सकता है, क्योंकि देखो अभी तो स्टार्टिंग हुई है, टाइम लगेगा बनने में चीज़ों को, बट ये है कि जब बन जाएगा तो चीज़ अच्छी है। तो सामने आप देख रहे हैं पाए साइडवे का स्ट्रक्चर खड़ा है, सारा का सारा स्ट्रक्चर खड़ा है, अंदर का काम होना बाकी है। साइड में आप देख रहे हैं गोदरेज नेस्ट नर्चर का प्रोजेक्ट है ये। और ये आप देख रहे हैं जो गोदरेज नर्चर का एक अभी टावर जो भी स्टार्ट हुआ है, बाकी 2 टावर अभी लॉन्च होने हैं, कब लॉन्च होंगे कोई आइडिया नहीं है। और ये आप देख रहे हैं एलडी को लिव बाय द ग्रीन, 4 साइड का कॉर्नर प्लॉट है इसमें क्रिकेट स्टेडियम है। तो यूनिट की करेंगे बात, उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज मिलेंगे आपको, सबसे पहले मिलेंगे आपको। टाटा वैल्यू होम जो कि नोएडा में पहली बार आया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। यूनिट भी इसमें काफ़ी सोल्ड आउट ही हैं। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का फ़ेज़ 2 अभी आप देख रहे हैं, अभी काम चल रहा है। फ़ेज़ 1 में अब पेंट वेंट सब हो चुका है। और ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें वैल्यू होम्स के नाम से है। तो 2 बीएचके 1100, 3 बीएचके 1285 और एक बड़ा साइज 3 बीएचके 1575 है इसमें। तो अभी एंड यूज़र पर्पज़ से आप कह सकते हैं कि इसमें अगर आप देखना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्डर के पास तो कुछ ही शायद ऑप्शंस अवेलेबल है, सोल्ड आउट है वो मोस्टली। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि नोएडा सेक्टर 150 पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अप्रूव हो चुका है बीसीसीआई से। सामने यमुना एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट है, मेट्रो 148 पास में, शहीद भगत सिंह पार्क पास में, और यमुना रिवर व्यू पास में। ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है, फेयर काफ़ी सही है, यहाँ का क्राउड कम है नंबर ऑफ़ यूनिट के अकॉर्डिंग। तो ये लगा लीजिए कि 150 सेक्टर आने वाले सेक्टर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक सेक्टर होगा, तो यहाँ पे रेंटल भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि आपको किसी कारणवश आपको यहाँ पे नहीं रहना है, तो 2 बीएचके ईज़िली रेंट आउट हो जाती हैं चीज़ें। अगर अच्छी यूनिट है आपकी तो ईज़िली आपकी चीज़ें रेंट आउट हो जाती हैं, मान लीजिए। और ये है द रेजिडेंट टावर, जो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है द रेजिडेंट टावर। तो उसके भी यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सामने मैक्स का आप अंतारा देख रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर रेडी है। और साइड में अभी समृद्धि लग्जूरिया देख रहे हैं। तो सेक्टर 150 कुल मिला के एंड यूज़र पर्पज़ रहने के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा सेक्टर है। और रेट तो बढ़ते रहेंगे ऐसे ही धीरे-धीरे, रेट में कोई गिरावट आने वाले समय में नहीं दिख रही। भले ही रेट बहुत तेज़ी से ना बढ़े, बट कुछ परसेंट तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये स्पार्कवे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये स्पार्कवे का मंदिर भी अभी रिसेंट इन्होंने बनाया है। मंदिर होना भी चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो वही मैं आपको बता रहा था, किसी भी प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं फ्रेश, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। किसी भी प्रोजेक्ट में सेक्टर 150 में या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे में कहीं पर भी आप फ्रेश यूनिट देख रहे हैं एंड यूज़र पर्पज़ से, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। ये शहीद भगत सिंह पार्क देख रहे हैं आपके। और अगर आपको इमरजेंसी में एग्जिट करना है किसी भी प्रोजेक्ट से, कि आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, या फिर आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो भी आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। लेटेस्ट स्टेटस मिलेंगे सबसे पहले। थैंक यू।